हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग की टॉपिक आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है और आपके लेके क्या सब कुछ सोच रहे हैं अभी, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और ये रहे आपके आज के ऑप्शंस। ओके, ये आपके ऑप्शंस है बुद्धा पायल से, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो बुद्धा पायल 1, बुद्धा पायल 2। सो इनमें से जो भी आपका इंट्यूशन आपको जिस भी पायल के तरफ इंडिकेशन दे रही है उसको ही सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें आगे। पायल सिलेक्ट करें और टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स। और एक चीज़ कि आपको उन्हीं क्रश के बारे में सोचना है जो आपको जानते हैं। ओके, क्योंकि जिन्होंने आपको कभी जाना नहीं, देखा नहीं, आपसे बात नहीं किया, वो कैसे आपके बारे में कुछ सोचेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्हीं क्रश के बारे में सोचें जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। ओके, ये ज़रूरी है। और ये एक पिका पाइल रीडिंग है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आगे देखें। और टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है आप रीडिंग को देख सकते हैं। और गाइडेंस भी जो मिलता है वो उसको ले सकते हैं। ओके, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या तो फिर मुझे ईमेल कर सकता है touthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज के आपकी रीडिंग। आई होप ना आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 1 के बुद्धा को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज की रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। वी हैव द एम्प्रेस। ऐसा भी हो सकता है कि आप है जो आप मैरिड है किसी और के साथ में, या तो फिर आपके जो क्रश है वो किसी और के साथ में मैरिड है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी फंक्शन में, किसी मैरिज सेरेमनी में इनसे मिले हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ निकल के आता है। इनके बालों के रंग भूरे हो सकते हैं या तो फिर ब्राउनिश हो सकते हैं, या तो फिर इनको कलर करवाना पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए और एक कार्ड देख लेते हैं। ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा काइंड है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने अभी तक अपने लिए कोई जॉब नहीं ढूंढी है, ये सोच रहे हैं बिज़नेस करने का या तो फिर कुछ करने का। तो अगर ऐसा है तो चलिए देख लेते हैं ये क्या सोच रहे हैं। दी स्टार, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये आपके सोशल मीडिया क्रश है, सोशल मीडिया से आप इनको मिले हैं, इनसे बातचीत हुई है और इनके ऊपर आपका क्रश आया है। ओके, अगर ऐसा है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये सी वी हैव द एम्पेरर कार्ड, यानी कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये सोच तो रहे हैं कि आपसे बात किया जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अपने ईगो के चक्कर में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काइंड हार्टेड पर्सन नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर सामने से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो उसमें खुद का ही रेस्पेक्ट, थोड़ी सी खुद का ही थोड़ा सा महत्व थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा इनका मानना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे बात नहीं करना है, इनको आपसे बात करना है, इनको आपसे डिस्कशन पसंद है, इनको आपसे जुड़े रहना पसंद है, क्योंकि वी हैव द स्टार कार्ड। सो ये सोच रहे हैं कि आपसे जुड़े रहना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टार का जो कार्ड है, यहाँ पे जो लेडी है ये आकाश और ज़मीन को कनेक्ट कर रही है। ओके, यानी कि अगर डिस्टेंस है, अगर आप लोग सोशल मीडिया से मिले हैं या तो फिर किसी भी रीज़न से डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सो इनका आपका टच इनको पसंद है कि आप इनके साथ में रहें, इनसे बात करें। सो ये कहीं ना कहीं इनको पसंद है। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक हो। ये जैसा आपसे बात करे उतना ही सामने से आपके तरफ से रेस्पॉन्स आए।
आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इनके मन में ये है कि जितना ये अपनी तरफ से दे या फिर आने वाले टाइम पे अगर देने की कोशिश करे तो उतना ही आपकी तरफ से इनको विड्रॉ हो, इनको मिले, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्पेरर, एम्प्रेस कार्ड। एम्पेरर का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, ओके। तो यहाँ पे ये आया है कि ये चाहते हैं कोई बिज़नेस करना चाहता है और वहाँ पे चाहते हैं कि या आपके साथ में इन्वॉल्व हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस करते हैं और आपके पास में बहुत अच्छी खासी नॉलेज है या तो फिर आपके पास में बहुत अच्छा कनेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर किसी और रीज़न से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जो स्टेबिलिटी को लेकर बात करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते जो इनका कभी करने का मन था, तो उन सारी चीज़ों को लेके ये सोचते हैं। और अगर आप मैरिड है या फिर आप ये पर जो पर्सन है किसी और के साथ में मैरिड है, तो ये आपके मैरिज लाइफ को लेके सोचते हैं ज़रूर है, ओके। और एक मैसेज देख लेते हैं। ओके, कार्ड खुद से देख के आया है, वी हैव एस ऑफ वैंड्स। सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव है, आपके पास में बहुत टैलेंट है, आपकी वोकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड बनाती है। और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इनको पसंद भी है, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, इन्हीं सारी क्वालिटीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2 के बुद्धा नंबर 2 को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिन भी क्रश के बारे में सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, आप पूरे अभी क्या सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए रीडिंग को शॉर्ट में देखेंगे कि क्या निकल के आता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करेंगे, ओके। सो वी गॉट 2 कार्ड्स। सबसे पहले है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके एक्स है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इनके साथ में आपका कनेक्शन था, और कहीं ना कहीं आप इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं हाल फिलहाल में। और अगर ये कोई नए पर्सन है, कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर है ये नए पर्सन, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का जो कार्ड आया है, सी वी हैव द टावर कार्ड, यानी कि कुछ लोगों के लिए तो एकदम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गारंटी के साथ में, यहाँ पे ऐसे लोग ज़रूर मौजूद है जिनका पास में इस पर्सन के साथ में कनेक्शन था, सेपरेशन हुई है, और उनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और ये ना पर्सन मुझे एयर साइन से ज़्यादा दिख रहे हैं, हालांकि और भी कार्ड्स मैं निकालने वाला हूँ, लेकिन एयर साइन तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली आया है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। आई डोंट नो मैंने अचानक से एरिस क्यों बोला, हो सकता है कि एरिस वाले पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। हालांकि पाइल 1 में मैंने कोई भी राशि मेंशन नहीं किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे मुझे अचानक से ये आया, तो हो सकता है दिमाग में कि आपके साथ में रेजोनेट हो, ओके। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक से। चलिए और देख लेते हैं। ओके, ओके। सो वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगेन यहाँ पे एयर साइन आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है द मून का कार्ड, ओके। सो कहीं ना कहीं कैंसर वाली क्वालिटी भी तो यहाँ पे है, ज़रूर है। हाँ, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल के साथ में जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंसी से, या तो फिर ट्रैवल इनको बहुत पसंद है, या तो फिर ट्रैवल के दौरान आपके साथ में इनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो हो सकता है कि ट्रैवल करते वक्त आप इनसे मिले हैं कहीं पे ट्रैवल करते वक्त। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस नज़र आ रहा है। सो ये डिस्टेंस और एक चीज़ के बारे में इंडिकेशन देता है कि
हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनका भाषा भी अलग है, आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उससे ये अलग बात करते हैं। सो हो सकता है डिस्टेंस तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए है डिस्टेंस और कुछ लोगों के लिए ये कास्ट का इशू हो सकता है, कास्ट रिलीजन का। ओके। सो ये क्या सोच रहे हैं, ये अपने पुराने ज़ख्म के बारे में सोच रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे आया था कि आप अगर अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था, जो कुछ भी आर्गूमेंट हुई थी, जो कुछ भी जहाँ पे भी ये हर्ट हुए हैं, आप हर्ट हुए हैं, उन सारी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इशू रही है तो थर्ड पार्टी को लेके सोच रहे हैं। और अगर आप लोग नए मिले हैं तो फिर ये सोच रहे हैं। ओके ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि वी हैव एस ऑफ सोर्स, यानी कि ये नई शुरुआत के बारे में बात करती है। सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ में कोई एक्शन लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, बातचीत या फिर दोस्ती जो भी है, या तो फिर अगर आप किसी और रीज़न से भी एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो उसको लेके भी आगे अगर बढ़ा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट और कन्फ्यूजन इनके मन में है। द मून का कार्ड आया है, इनको लगता है कि इनको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से कुछ और भी हो सकते हैं। अगर बाहर से आप बिल्ली दिख रहे हैं तो अंदर से शेर भी हो सकते हैं, और अगर बाहर से शेर दिख रहे हैं तो अंदर से बिल्ली भी हो सकते हैं। सो कुछ भी हो सकता है, तो इनको पता नहीं है ये, इसीलिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि दूर जाना ही क्या भलाई हो सकता है, क्या मुझे दूर रहना चाहिए। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि अगर आप लोग ट्रैवल के दौरान मिले हैं तो इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों को साथ में मिलकर ट्रैवल करना चाहिए, कहीं पे कोई ट्रिप प्लान करना चाहिए, या तो फिर इनको ऐसा भी लगता है कि ट्रैवल के दौरान आप लोग फिर से मिल सकते हैं। ओके और चलिए देख लेते हैं क्या निकल के आता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस आए हैं जो कि मैंने डिलीवर किया है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के बातें निकल के नहीं आए हैं। वी हैव द टावर कार्ड अगेन, उस टाइम में बॉटम ऑफ देख से आया था। वी हैव एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है, आपके दुख और दर्द को समझना चाहता है। ऐसा अगर हुआ है कि आपने इनके साथ में कुछ शेयर किया है अपना पेन, तो उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। और सी वी हैव द टावर कार्ड, यानी कि सेपरेशन को लेके सोच रहे हैं। तो किसी की तरीके की अगर सेपरेशन हुई है तो उसको लेके सोच रहे हैं, अगर किसी भी तरीके की आर्गूमेंट हुई है उसको लेके सोच रहे हैं। ओके सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।